आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी स्क्वाड फाइट ले रही है और वो हारने की कगार पर है, बट फिर भी आप जाके उनको शॉर्ट रेंज में सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जो कि सटीक टाइमिंग पर ही यूज करी जा सकती है। नहीं समझे? फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, समझाता हूँ। अब यहाँ पर पीआर वर्सेस फ्लैश की फाइट चल रही होती है। सबसे पहले एफएल डेथ ग्रेनेड से डॉन को नॉकआउट कर देते हैं। उसके बाद डेनिस1 स्नाइपर से नॉकआउट कर देते हैं एबीसीडी को। उसके बाद एफएल के ज़ोम नॉकआउट कर देते हैं जंप को। जंप के नॉक होते हैं यहाँ पर डॉन रिवाइव हो जाते हैं जिनके पास ग्रेनेड लॉन्चर होता है। उसके बाद शॉर्ट रेंज फाइट में एफएल के एक खिलाड़ी को कूगर के द्वारा गिरा दिया जाता है। रिटेलिएशन में डेथ कूगर को नॉकआउट कर देते हैं। डेथ के एक नॉक लेते ही ज़ोम आगे आना शुरू कर देते हैं उनको कवर करने के लिए, बट इतनी देर में डेथ को भी नॉकआउट करा जाता है डॉन के ग्रेनेड लॉन्चर के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर ज़ोम का गेम चेंजिंग मूव देखो, आता है दिमित्री, उसके बाद क्रोनो, जिससे कि आसानी से एबीसीडी रिवाइव हो जाते हैं। एबीसीडी रिवाइव होते ही जेनेस1 को नॉकआउट कर देते हैं। डॉन एक लोते बचते हैं, वो ग्रेनेड लॉन्चर का एम तो ले रहे थे, बट इतनी देर में ज़ोम आसानी से वो नॉक पटोर के पूरी स्क्वाड को कर देते हैं एलिमिनेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए और ज़ोम को देखे तो वो अपनी पोजीशन पीछे की ओर होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और एसीएटी से कवर देने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही उनको दिखता है कि दो प्लेयर नॉकआउट है, डेथ भी काफी ज्यादा डैमेज है, तो वो आगे मूव करना शुरू कर देते हैं एंड डेथ भी नॉकआउट हो जाते हैं। तो वो फाइनली अपना ये मूव पुल करके आसानी से पूरी स्क्वाड को एलिमिनेट कर देते हैं।